या मरियम के पास अल्लाह की तरफ से रिस्क आया करता था, जो उनकी किफ़ालत कर रहे थे। वकफ़लहा ज़करिया, ज़करिया उनकी परवरिश कर रहे थे। ज़करिया उनके गार्जियन थे, ज़करिया उनके सरपरस्त थे। जब देखा कि ये सामान, इसका तो अभी मौसम है ही नहीं, ये रिस्क कहाँ से आया, ज़करिया ने फ़ौरन सवाल कर दिया, वअन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये रिस्क, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। मेरे भाइयों, कुरान की आयत नाज़िल हुई, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये वही है जो अल्लाह ताला मुझे गैब से दे रहा है। मेरे भाइयों, जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपनी बेटी से क्लास क्यों नहीं ले सकते हैं? हम अपनी बहन से क्यों पूछ नहीं सकते हैं? आज बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम की औरतों पर कितना जुल्म और कितनी साजिश करने की कोशिश और प्लानिंग की जा रही है, मुझे मालूम है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का जायज़ा लीजिए, बड़े बड़े कॉलेजों का जायज़ा लीजिए, और किसको कितनी सीट मिल रही है, लड़के को कितनी, लड़की को कितनी। मेरे भाइयों, ये सब बाकायदा प्लानिंग हो रही है। बाकायदा बीजेपी के एक नेता ये खुलेआम बोल रहे हैं कि उनकी लड़कियों के साथ जो कब्र में दफन है, उनकी लाश को उठाकर उनके साथ रेप किया जाए। मेरे भाइयों, सियासत की दुनिया बहुत बड़ी है, उस तरफ जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तारीख पर आऊँगा, हिंदुस्तान की तारीख पर दो वाक़या बताऊँगा आपको, दिल दहलाने वाला वाक़या, और मुझे उम्मीद है इन दो वाक़यात पर हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी कौम हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, आदर मुस्लिम, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब इस वाक़े को सुनकर उनकी रूह कांप जाएंगे और सलाम पेश करेंगे। मेरे भाइयों, उसकी तरफ आ रहा हो बहुत जल्द। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद हिफाजत करें। क्यों ना, दुनिया में, भारत में सब कोई ख़राब इंसान नहीं है। एक पंडित है, उनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। हिजाब के मामले में बहुत बड़ी बड़ी और अहम मिसालें वो दिया करते हैं। मैं उनकी मिसाल को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। अभी भी बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं। तो इस मंत्र में ये कहा गया कि आप जब इबादत करो, तीर्थ यात्रा को जाओ। तीर्थ यात्रा कहते हैं यात्रा हज, तीर्थ यात्रा हज, जिसको इस्लाम में 5 बुनियादी अरकानों में से एक माना गया, उसको हम इबादत कह सकते हैं। तीर्थ यात्रा को जाओ तो खुद भी जाओ, अपनी बीवी को भी लेकर जाओ। क्या कुरान की आयत इस मंत्र पे सटीक नहीं बैठती है कि खुद भी अमल करो और अपने बच्चों को भी अमल करने की तरकीब दिलाओ? कोशिश करो कि हम पहले खुद बचे, हम अपना ठिकाना खुद जन्नत बनवाए, हमारा घर जन्नत बने, उसके बाद हम अपनी औलाद की तरफ भी ध्यान दें। अगर नहीं मानती औलाद, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा जहन्नमी है तो आप भी जहन्नमी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों, कितने ऐसे अंबिया किराम हैं जिनके वालिद साहब जहन्नमी है, कितने ऐसे अंबिया किराम हैं जिनके बेटे जहन्नमी है, अंबिया किराम की बीवियाँ जहन्नमी है। मेरे भाइयों, इसलिए ज़रूरी नहीं है। हिदायत देने का काम अल्लाह का है, बोलने का काम आपका है। आप बोलिए, बाकी हिदायत अल्लाह ताला देगा। तो मेरे भाइयों, कुरैश वालों को आपने मुखातब करते हुए फरमाया, यहाँ तक कि कहा है कुरैश वालों, या सबाह हो, आए कुरैश वालों सफ़ा पहाड़ी पर जमा हो जाओ। सफ़ा पहाड़ी पर जब कुरैश वाले जमा हो गए, कुरैश वाले जमा हुए तो कुरैश वालों में आपने आवाज़ दी, आए कुरैश वालों, पहले ये सुन लो कि मैं कैसा इंसान हूँ, पहले ये बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। इसलिए कोई मुकर्रिर, कोई इंसान आपके गली में आता, दरवाजे में आता है, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन कराए, पहले आप उनका मसलक देखें, पहले आप उन आदमी का जायज़ा लें कि ये आदमी कहाँ से आया, ये आदमी कौन है। बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के, बगैर इंट्रोडक्शन करा के, बगैर इंट्रोडक्शन कराए आप उनको घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दीजिए। दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, पहले आसमान पर एंट्री किए, वहाँ पर फरिश्तों ने आवाज़ दी, काए जिब्रील, तुम्हारे साथ कौन आया है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है?
इंट्रोडक्शन कराया गया, उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो मेरे भाइयों, चाहे कोई भी हो, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन कराए। अल्लाह के रसूल ने कहा है, कुरैश वालों पहले बताओ मैं ज़िंदगी में कभी झूठ बोला? सब ने कहा नहीं। क़ालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, ऐ नबी हमने आपको अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया। लोगों कभी मैंने बेईमानी की नहीं। ऐ लोगों कभी मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया? कहा ऐ मोहम्मद आपने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। आपने तारुफ करा के ये कहा कि लोगों अगर मैं ये कहूँ कि सफा पहाड़ी पर एक जमात तुम पर हमला करने के लिए आ रही है, एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? सब ने कहा हाँ। क़ालू आमन्ना सद्दक़ना, आए अल्लाह के रसूल, आए मोहम्मद हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। सब ने कहा हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने उस जगह क्या कहा? तुम सबको इस मैदान में इसलिए मैं जमा किया हूँ ताकि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। याद रखिएगा, माबूद तो है, अल्लाह के अलावा भी माबूद है। आपको ये बात नहीं लग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह के अलावा भी माबूद है, लेकिन माबूद बरहक कोई नहीं है, हकीकी माबूद कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हकीकी माबूद अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात है। हकीकी माबूद, हकीकी अल्लाह अगर कोई है तो अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। माबूद जिसकी बंदगी की जाए, उस ज़माने में 360 मूर्तियों की इबादत की जाती थी, वो भी माबूद है। इस ज़माने में जो लोग प्राकृतिक चीज़ हो या फिर कुछ चीज़ें हो बनाकर इबादत कर रहे हैं, वो भी माबूद है। चांद, सूरज, सजर, हजर, जितनी भी चीज़ों की इबादत होती है सब माबूद है। लेकिन हकीकी माबूद बरहक अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश वालों, मैं तुम सबको एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। किसी ने एतराज़ नहीं किया। एतराज़ कौन किया? अबू लहब। कौन था? नबी का चचा अबू लहब। इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से मुखालिफत अपने घरों से उठती है। मेरे भाइयों, आज कोई उलमा को जेल में डाला जा रहा है तो आप ये ना सोचें कि गैर की साजिश है। ये फितना अपने घरों से उठा है। ये साजिश, इनकी बुनियाद अपने ही घर के लोगों ने किया है। वो अलग बात है कि वो बीज जब जमीन के अंदर डाला गया, वो बड़ा हुआ, मुरझाने के करीब पहुंच चुका था। इशारा समझ जाइएगा, वो मुरझाने की दहाने पे पहुंच चुका था। लेकिन उस बीज में, उस दरख्त में पानी डालकर उसको उजागर करने वाला, उसमें खिलखिलाता हुआ फूल और कंकर लाने वाला अगर कोई है वो गैर है। लेकिन अपने ही लोगों ने उस बीज को ज़मीन में डाला है। मेरे भाइयों, आज ऐसे लोग साजिशों के शिकार नहीं है। और आज के इस दौर में सिर्फ नहीं, गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं आपने? गौतम बुद्ध, इनके मानने वाले लाख, बहुत से लोग हैं, मिलियन, खरब, बहुत से लोग हैं। गौतम बुद्ध को भी भगवान का रूप से देखा जाता है, माना जाता है। और हिंदुस्तान भी मिल जाएंगे आपको, नेपाल में, हमारे इलाके में बहुत मिल जाएंगे। और गौतम बुद्ध की पढ़ाई गया जिले में हुई। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध के ज़माने में गौतम बुद्ध इसी तरह मजलिस में बैठकर लोगों को समझा रहे थे सम्मेलन में। इतने में एक औरत आई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़े वगैरह का गठरी बांधी हुई थी, घास फूस रखकर पेट को फुलाया हुआ था। गौतम बुद्ध मजलिस में लोगों को समझा रहे थे, सम्मेलन में लोगों को समझा रहे थे। वो औरत जल्दी से तेजी से दौड़ती हुई आई और कहा, अय मजलिस वाले खामोश हो जाओ, अय मजलिस वाले रुक जाओ, इन मिसाल को गौर से सुनिएगा, इन वाक़े को गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, लेकिन उस औरत ने क्या कहा? रुक जाओ, खामोश हो जाओ। सारे लोग उस औरत की तरफ देखने लगे कि इतनी बड़ी मजलिस में, इतने बड़े सभा में, इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े मजलिस में, इतने बड़े सम्मेलन में, इतना बड़ा समारोह में सब खामोश है, सन्नाटा है। गौतम बुद्ध की सिर्फ आवाज़ निकल रही है। गौतम बुद्ध लोगों को समझा रहा है, गौतम बुद्ध लोगों को दर्स दे रहा है, गौतम बुद्ध अपने मज़हब की पाठ पढ़ाता है। और ये औरत के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि ये औरत
डायरेक्ट मजमे में कहती कि सब खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद क्या कहा जानते हैं? खामोश होने के बाद उस औरत ने कहा, मजलिस वालों